अश्विन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। आज मैं जो एक टॉपिक लेकर आया हूं दोस्तों वो बजट है। बजट से कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो एक आध नंबर का क्वेश्चन जो है कि आपके एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है दोस्तों। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1 फरवरी को हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ये है जो कि बजट हमारा प्रस्तुत किया गया। दोस्तों हम इस बजट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि बजट इस बार भी जो था वो क्या था, आपका पेपरलेस था। ठीक है दोस्तों, इस बार भी जो है कि टैब से प्रस्तुत किया गया दोस्तों। तो आइए हम जानते हैं क्वेश्चन क्या क्या महत्वपूर्ण हो सकते हैं इस बजट में। ठीक है दोस्तों, हम उसके हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे और जो है कि 2023 के बजट तक हम जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो है, भारत में बजट पद्धति के संस्थापक और जन्मदाता कौन है दोस्तों? तो जल्दी से बताइए। तो भारत में बजट पद्धति के संस्थापक और जन्मदाता हमारे जो है कि जेम्स विल्सन जी हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा, जेम्स विल्सन जी। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बजट का अर्थ होता है दोस्तों, तो बजट का जो अर्थ है वो क्या होता है? तो हमारे ऑप्शन में है चमड़े का थैला, पुष्प की माला, लोहे का थैला, लकड़ी का थैला। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है चमड़े का थैला। जो बजट शब्द का अर्थ होता है वह चमड़े का थैला होता है दोस्तों। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो है, भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो ध्यान रखने वाला क्वेश्चन, इसमें 3 तरह के क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, इसमें आप बस पॉइंट पकड़िएगा। भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1860 में। 18 फरवरी 1860 में किसने प्रस्तुत किया था? जेम्स विल्सन जी ने। जेम्स विल्सन जी ने हमारा जो है कि भारत का पहला बजट 18 फरवरी 1860 को प्रस्तुत किया था। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा जो है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट। अब देखिए वो पहला बजट था, अब ये स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो हमारे ऑप्शन नंबर डी, आर के षणमुखम चेट्टी जी। 26 नवंबर 1947, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। 26 नवंबर 1947 को आर के षणमुखम चेट्टी जी ने हमारा बजट प्रस्तुत किया। और दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये हमारे भारत के पहले वित्त मंत्री हैं। हमारे भारत के फर्स्ट जो है कि फाइनेंशियल मिनिस्टर कौन है? आर के षणमुखम चेट्टी जी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं यह आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, गणतंत्र भारत की, वो स्वतंत्र भारत था और ये क्या है? गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों? तो गणतंत्र भारत का जो पहला बजट है वो जॉन मथाई जी ने 18 फरवरी 1950 को प्रस्तुत किया था। 18 फरवरी 1950। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही, ऑप्शन नंबर डी, 18 फरवरी 1950। तो आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है। तो हमारे ये क्वेश्चन है, सबसे अधिक बार बजट किस वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया था? तो सबसे अधिक बार बजट जो है किस वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया, आप सभी को पता है दोस्तों। हमारे कौन है ये? मोरारजी देसाई जी। इन्होंने कितनी बार प्रस्तुत किया था? 10 बार। अभी तक जो है कि 10 बार, सबसे ज्यादा बार जो है कि बजट जो है हमारे मोरारजी देसाई जी ने प्रस्तुत किया था दोस्तों। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ जो है कि भारत की पहली वित्त मंत्री कौन है? तो भारत की सबसे पहली वित्त मंत्री हमारी जो है वो इंदिरा गांधी जी हैं। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा, भारत की पहली वित्त मंत्री इंदिरा गांधी जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के 3 प्रधानमंत्री, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा जो है कि एक सेकेंड। हाँ, भारत के 3 प्रधानमंत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री पद पर होते हुए बजट पेश किया। तो जल्दी से आप बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी। इसका ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी। ठीक है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री। देखिए दोस्तों, पूर्णकालिक मतलब एक पूरा समय में जो रहने वाली वित्त मंत्री वो कौन है? तो वो हमारी कौन है? निर्मला सीतारमण। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं।
भारतीय संविधान में बजट शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों? तो बजट शब्द का प्रयोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बजट शब्द का प्रयोग संविधान के किसी अनुच्छेद में प्रयोग नहीं किया गया दोस्तों। बजट शब्द को हमारे संविधान में नाम नहीं दिया गया दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब वही क्वेश्चन का जो है कि ये रूपांतरण है। वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? देखिए दोस्तों, बजट का प्रयोग नहीं किया गया संविधान में, लेकिन वही चीज क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट का नाम कौन सा दिया गया है हमारे संविधान में? वार्षिक वित्तीय विवरण, यही जो है कि संविधान में नाम दिया। और ये किस अनुच्छेद में है? ये हमारे अनुच्छेद नंबर 112, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहली बार 1 फरवरी से बजट कब से प्रस्तुत करना स्टार्ट किया गया? ठीक है दोस्तों, तो हम जानेंगे इसमें 1 फरवरी से जो है कि बजट कब से प्रस्तुत किया है। अब देखिए 1 फरवरी को 11 बजे से स्टार्ट होता है बजट प्रस्तुत करना, ठीक है। 1 फरवरी को 11 बजे से बजट प्रस्तुत करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो अब कब ये किया गया था? तो 2017 में। कब किया गया था? 2017 में, याद करिएगा 2017, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। पहली बार हिंदी भाषा में बजट कब पेश किया गया था? दोस्तों बताइए, पहली बार हिंदी भाषा में बजट जो है कि हमारा 1955 टू 56, ठीक है। इस बजट के अनुसार जो है कि हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग किया गया था, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये मैंने एक पूरा करवा दिया। अब आते हैं हम 2023 की सबसे महत्वपूर्ण बात पे, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या है, महत्वपूर्ण बातें 2023 में क्या क्या हुई थी, तो हम जानते हैं। निर्मला सीतारमण जी ने क्या किया था कि 5वीं बार बजट पेश किया, और इन्होंने 2014 में पहली बार बजट पेश किया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट जो है हमारा इंपॉर्टेंट जो है 7 लाख पे। देखिए दोस्तों, 7 लाख पर इनकम टैक्स क्या हो जाता है, वो फ्री हो जाता है। अगर आपकी आमदनी जो है कि 7 लाख रुपए है, ठीक है, तो उस पर क्या है, इनकम टैक्स 0 है। अब ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या जो है कि महंगा है और क्या क्या सस्ता हुआ है। तो महंगे में सबसे पहले तो भैया जो है कि सिगरेट महंगा है, ठीक है, सोना चांदी और ये चिमनी है, ठीक है दोस्तों, ये चिमनी है। और देखते हैं क्या सस्ता हुआ है। सस्ता में इलेक्ट्रिक वाहन है, खिलौना है, साइकिल है, ऑटोमोबाइल है, देसी मोबाइल है, कैमरा लेंस है, सीएनजी गैस भी सस्ती हो गई, तथा बायोगैस से जुड़ी हर एक ऐसी वस्तु जो बायोगैस से जुड़ी हुई है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीजें क्या हो गई, ये सस्ती हो गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, युवाओं को 3 साल का भत्ता। भैया जो युवाओं को 3 साल का जो है कि क्या दिया जाएगा, भत्ता दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि जो 47 लाख युवाएं हैं, जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 47 लाख युवाएं हैं, उन्हें पेन इंडिया नेशनल अप्रेंटिसशिप का शुरुआत किया जाएगा। एक स्कीम है दोस्तों, इसके तहत उनको क्या किया, 3 साल तक भत्ता दिया जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट जो है कि हमारा जो महत्वपूर्ण है, वो स्कूलों में 38,800 शिक्षकों को क्या कर दिया गया है, नौकरियां दे दी गई हैं। एक जो है कि एकलव्य मॉडल स्कूल का निर्माण किया गया है दोस्तों। इसके तहत जो है कि 3.5 लाख जो आदिवासी छात्र हैं उनको क्या कर दिया जाएगा, शिक्षा दिया जाएगा, ठीक है। और ये शिक्षा कौन देगा, ये शिक्षक जो कि यहाँ पर नियुक्त हुए हैं, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हम नेक्स्ट जो है टॉपिक, नेशनल चाइल्ड लाइब्रेरी की शुरुआत हुई है। तो ये नेशनल चाइल्ड लाइब्रेरी क्या होता है, इस लाइब्रेरी के द्वारा जो है कि स्थापित किया जाएगा ये, और इसमें जो है कि भौगोलिक जानकारियां दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। भौगोलिक जानकारियां आप सभी को पता है, ठीक है। अब जानते हैं 157 नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना, ठीक है। तो पहले क्या हुआ था कि उसमें 157 जो है कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। अब जो है कि इस वाले जो है कि बजट में 157 नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना किया गया है दोस्तों। सबसे बड़ी पॉइंट, सबसे यहाँ पर दूसरा है कि पैन कार्ड बना राष्ट्रीय पहचान। पैन कार्ड जो हमारा जो यूज होता था बैंकों में, अब इसको राष्ट्रीय पहचान की अनुमति दे दी गई है दोस्तों। अब हम इसको जो है कि पैन कार्ड लेकर अब हम कभी एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। एक राष्ट्रीय पहचान इसको
दे दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। पीएम आवास योजना में 66% बढ़ोतरी हो गई है दोस्तों। जो पीएम आवास योजना था बहुत ही जो है कि बहुत ही विकास किया, लेकिन कुछ जगहों पर क्या हुआ कि पीएम आवास योजना में जो है कि कमियां रह गई। तो अब क्या किया गया, इसको 66% की बढ़ोतरी कर दी गई। और कितना इसमें जो है कि आवंटित किया गया है दोस्तों, तो ये देखिए 69,000 करोड़ आवंटित किया गया है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। 50 नए एयरपोर्ट और डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की गई है। तो इसमें जो है कि 50 नए एयरपोर्ट जो है बनाए जाएंगे और डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जेल में बंद गरीब। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जेल में जो गरीब है उनको वकीलों को जो है कि हायर करने के लिए उनके पास पैसा नहीं रह पाता है। तो सरकार इसको मद्देनजर में रखते हुए क्या किया है कि जेल में जो बंद गरीब है उनकी जमानत के लिए जो वकील का पैसा है वो सब खर्च कौन करेगा, वो सरकार करेगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। अब हमको सभी को पता है कि 5G सेवा जो है कि हमारा स्टार्ट हो गया है, कई सारे जो है कि स्टेट में स्टार्ट हो गया है। तो उसके लिए क्या किया जाए, 1000 लैब की स्थापना किया जाएगा 5G सेवाओं के लिए। ठीक है दोस्तों, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश की। ठीक है, अब हम जानते हैं नेक्स्ट जो है नेशनल हाइड्रोजन मिशन का ऐलान किया गया है। अब भैया नेशनल हाइड्रोजन मिशन के लिए जो है वित्त मंत्री ने 19,700 करोड़ आवंटन किया है तथा 2030 तक ये ध्यान रखिएगा 5 मैट्रिक टन ऊर्जा का मुहैया कराना होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखिए ये जो है कि बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। ये जो है कि प्रत्येक मंत्रालय को कितना कितना रुपया मिला है। ठीक है, तो रक्षा मंत्रालय को भैया जो है 5.94 लाख करोड़ मिला है। सड़क मंत्रालय को 2.70 लाख करोड़ मिला है। ठीक है, यहाँ पे करोड़ है। और रसायन एवं उर्वरक को 1.78 लाख करोड़ मिला है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कि परीक्षा में पूछा जाता है कि रेल मंत्रालय को बजट 2023 के अनुसार कितना पैसा मिला है। तो दोस्तों यहाँ पर साफ मैंने इसको रेड कर दिया है, जो इंपॉर्टेंट है रेल मंत्रालय को, उसको नोट कर लीजिएगा। 2.4 लाख करोड़, मछली पालन को 6,000 करोड़, कृषि एवं किसान को 1.25 लाख करोड़। ठीक है दोस्तों, ये तीनों बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार पिछली बार पेपर देने गया था तो उसमें जरूर ये पूछा था कि रेल मंत्रालय को बजट 2021 के अनुसार कितना रुपया मिला था। तो ये आप रेल मंत्रालय, मछली पालन, कृषि और किसान वाले को अच्छे से देखकर जाइएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये बजट 2023-24 आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, और मैंने जो इसकी बजट की हिस्ट्री है उसको भी आपको बता दिया गया दोस्तों। ठीक है, तो आशा करता हूं समझ में, अगर समझ में आया हो दोस्तों तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों के पास। ठीक है, ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जाए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।